बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट राइटिंग के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हम कंटेंट राइटिंग के हवाले से 5 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने कंटेंट राइटिंग को बिल्कुल बेसिक से समझा कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है, उसके मॉड्यूल्स के बारे में हमने बात की। इसी तरीके से उसकी टाइप्स के बारे में, ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, ब्लॉग पोस्ट की टाइप्स के बारे में हमने सीखा। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था ब्लॉग पोस्ट के बारे में कि ब्लॉग पोस्ट क्या होती है और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, यानी कितने किस्म के ब्लॉग्स होते हैं जो एज अ कंटेंट राइटर हम लिखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ ग्रेट ब्लॉग पोस्ट। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। एक अच्छा ब्लॉग आप तभी लिख सकते हैं जब ब्लॉग के बारे में आप डिटेल से जानते हो कि ब्लॉग होता क्या है, ये किस तरीके से नज़र आता है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, या किस तरीके से हम एक अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये तमाम चीज़ें कवर की थी कि ब्लॉग पोस्ट होता क्या है और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। इसी तरीके से आज भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज़ ब्लॉग पोस्ट। अब हम देखते हैं कि ब्लॉग पोस्ट बेसिकली होता क्या है। हमने पिछली वीडियो में भी इसको डिटेल से कवर किया था ब्लॉग पोस्ट को, लेकिन हम यहाँ पे अगेन इसका एक इंट्रो ले लेते हैं। देखिए, ब्लॉग पोस्ट इज़ एन आर्टिकल एंट्री शेयर बाय पब्लिश ऑन द ब्लॉग सेक्शन ऑफ ए वेबसाइट। ब्लॉग पोस्ट जो होती है ये एक ऐसी पोस्ट होती है जो आपकी किसी भी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन के अंदर शेयर की जाती है, यानी ब्लॉग सेक्शन के अंदर ये पोस्ट की जाती है। ऐसी पोस्ट को हम ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया भी था कि ये किस तरीके से नज़र आती है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं कि ब्लॉग पोस्ट की मदद से हम कर क्या सकते हैं, यानी ब्लॉग पोस्ट हम क्यों लिखते हैं। ब्लॉग पोस्ट लिखने से हम ग्रोइंग वेबसाइट ट्रैफिक, यानी अपनी वेबसाइट को ग्रो कर रहे होते हैं, उसके ऊपर अपनी ट्रैफिक ला रहे होते हैं। इसी तरीके से जो भी हमारी सर्विसेज होती हैं हम उनको प्रमोट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग पोस्ट। इसी तरीके से ऑफरिंग इन्फॉर्मेशन है, यानी अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे डिलीवर कर रहे होते हैं, यानी ऑफर कर रहे होते हैं। उसके बाद है ब्रांडिंग, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। जब आप एक अच्छा ब्लॉग लिखते हैं, यानी उसमें आपका नाम बन जाता है कि आप वो ब्लॉगर हैं, या आपका जो भी ब्रांड है, आपके ब्रांड के एक अच्छा नाम बन जाता है और लोगों को पता चल जाता है, यानी लोगों को पता होता है कि ये जो ब्रांड है या ये जो बंदा है, यानी ये बहुत ही अच्छा लिखता है, ये सच लिखता है। फर्ज करें आप जो ब्लॉग लिखते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लिखते हैं। आपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ब्लॉग लिखा और किसी ने जाके सर्च किया गूगल के ऊपर, आपका जो ब्लॉग है ये पहले पेज के ऊपर नजर आया, यानी फर्स्ट रिजल्ट के अंदर नजर आया। जब आपका कोई भी ब्लॉग जो फर्स्ट रिजल्ट के अंदर नजर आता है, वही ब्लॉग होते हैं जिनकी अच्छी ब्रांडिंग हुई होती है, यानी जिनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होता है। जब उन ब्लॉग्स को लोग खोलेंगे, यानी उन ब्लॉग्स को लोग पढ़ेंगे, उससे क्या होगा कि आपकी जो भी वेबसाइट होगी या जो भी आपका ब्लॉग होगा उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा। यानी अगर आपने बिल्कुल सच लिखा हुआ है, अपने ब्लॉग को बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इससे क्या होगा कि वहाँ पे क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी आपके ब्लॉग की। उसके बाद है वैल्यू टू कस्टमर, यानी अपने कस्टमर्स को आप वैल्यू दे रहे होते हैं, अपने कस्टमर को आप इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं ब्लॉग की मदद से। ये होते हैं बेसिकली वो काम जो हम ब्लॉग की मदद से कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्टेप टू राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पे हमने उन तमाम स्टेप्स को लिखा है जिनको यूज़ करके या जिनको फॉलो करके आप एक अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं। अच्छा ब्लॉग लिखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास डिसाइड अ टॉपिक, यानी जब आपने कोई भी ब्लॉग लिखना है, ब्लॉग लिखने से पहले आपको अपने टॉपिक के बारे में डिसाइड होना चाहिए। आपका टॉपिक क्या है, यानी आपका عنوان क्या है जिसके ऊपर आप लिखना चाह रहे हैं। जब आपको यही पता नहीं होगा कि आप किस चीज़ पे लिख रहे हैं तो आप एक अच्छा ब्लॉग नहीं लिख पाएंगे। इसलिए कोई भी ब्लॉग लिखने से पहले आपने अपने टॉपिक को डिसाइड करना है। उसके बाद है राइट अ कैची टाइटल, यानी उसके बाद आपने एक अच्छा टाइटल लिखना है, यानी आई कैचिंग टाइटल लिखना है जिसको देखते ही लोग उसकी तरफ मतवज्जा हों। यानी आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई ब्लॉग लिखा है तो आपने उसका ऐसा टाइटल देना है, यानी उसके अंदर ऐसे कीवर्ड का यूज़ करना है जिससे लोग देखें और देख के उसको ओपन करने पे मजबूर हो जाएं। उसके बाद है क्रिएट एन आउटलाइन। जब आप डिसाइड कर लेते हैं अपने टॉपिक को और उसके बाद टाइटल को भी डिसाइड कर लेते हैं, यानी टाइटल दे देते हैं,
उसके बाद बारी आती है क्रिएट एन आउटलाइन की। उसके बाद आपने अपने तमाम ब्लॉग की आउटलाइन क्रिएट करनी होती है कि इसके अंदर आप किन किन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। उसके बाद आ गया इंट्रोडक्शन। सो टाइटल के बाद का जो एरिया होता है उसको बेसिकली हम इंट्रोडक्शन कहते हैं कि अगर किसी ने आपके किसी ब्लॉग का टाइटल देखा, टाइटल देखने के बाद यूं ही वो रीड करने लगा, सो वो जो एरिया होता है जो टाइटल के बिल्कुल नीचे होता है उसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। सो आपने इंट्रोडक्शन को भी कैची बनाना है, यानी इंट्रोडक्शन को जब कोई भी पढ़े सो वो अगले पेज को यानी अगला जो आपका ब्लॉग है, अगला जो कंटेंट है उसको पढ़ने पे मजबूर हो जाए। सो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत ही क्लियर बात करनी है। उसके बाद है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। सो एक अच्छा ब्लॉग लिखते हुए आपने उसकी हेडिंग्स के ऊपर तवज्जो देनी है, यानी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने हेडिंग देनी है, कहाँ पे उसकी सब हेडिंग देनी है। सो जब आप इस तरीके से अपना ब्लॉग लिखेंगे यानी हेडिंग दे के लिखेंगे तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा यूज़र को। इसी तरीके से उसके बाद आती है प्रूफ रीडिंग। सो उसके बाद आपने प्रूफ रीडिंग करनी है, यानी जब आपने इन तमाम चीज़ों को लिख लिया, लिखने के बाद लास्ट में बारी आती है प्रूफ रीडिंग की। सो प्रूफ रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे आपने चेक करना है अपने ब्लॉग को, आपने वर्ड बाय वर्ड चेक करना है कि जो आपने ब्लॉग लिखा है उसमें कोई गलती तो नहीं है। सो जहाँ पे भी आपको कोई गलती नजर आए, बजाय ये कि आपको दूसरे बताएं, आपने कोशिश करनी है कि उन गलतियों को आप एडिट कर दें पब्लिश करने से पहले। सो इसलिए प्रूफ रीडिंग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है प्लेगरिज्म चेक। सो यहाँ पे आपने चेक करना होता है कि उसके अंदर कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है, यानी ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी और का कंटेंट लिख दिया। सो गूगल चेक करता है जब आप अपना कोई भी ब्लॉग पोस्ट करते हैं या कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें देखते हैं कि आपने किसी का कॉपी तो नहीं किया। सो इस तरीके से बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। सो आपने ये भी चेक करना है, आपने देखना है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो किसी के साथ मिल रही हो। सो अगर ऐसा हो रहा हो तो वहाँ पे आपने अपनी वर्डिंग को चेंज कर देना है, तो वो दूसरों के साथ मैच नहीं होगा। सो इस तरीके से आप एक अच्छा ब्लॉग लिख सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एडवांस टिप्स हैं ब्लॉग लिखने की। सो इसमें क्या होता है, जब हम एक एडवांस ब्लॉग लिख रहे होते हैं सो इसमें जो चीज़ें आती हैं उनमें फर्स्ट इंक्लूड इमेजेस। सो आपने इमेजेस का यूज़ करना है। सो जब आप अपने कोई भी ब्लॉग के अंदर इमेज का यूज़ करते हैं सो उससे क्या होता है कि देखने में वो अच्छा लगता है, यानी इंटरेस्टिंग बन जाता है। बजाय ये कि ऊपर से नीचे तक एक ही सीक्वेंस में लिखा हुआ नज़र आए, अगर उसके अंदर कुछ पिक्चर का यूज़ आ जाए तो उसमें देखने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी, यानी वो देखते सार ही यूज़र को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पिक्चर है, उसके बाद नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसी तरीके से अगेन कोई पिक्चर है। तो इस तरीके से ज़्यादा ऑडियंस आने के चांसेस होते हैं, यानी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होती है अगर आपने उसके अंदर इमेज का यूज़ किया हो। सो आपने ये भी इसके अंदर करना होता है कि जो आप लिख रहे हैं उसके अंदर जो रिसर्चेस होती हैं आपने उनको मेंशन कर देना है, जो फैक्ट्स होते हैं। सो इस तरीके से आप एक अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं। उसके बाद है फीचर इमेज। सो अगर हम फीचर इमेज की बात करें तो फीचर इमेज वो होती है जो आपके ब्लॉग के ऊपर नज़र आ रही होती है, यानी जो आपके ब्लॉग के सबसे ऊपर नज़र आती है पिक्चर, जिससे आपका ब्लॉग स्टार्ट होता है और उसके बाद आपका टाइटल आता है। सो उस इमेज को हम फीचर इमेज कहते हैं। सो आपने कोशिश करनी है कि जो आप फीचर इमेज लगा रहे हों वो आई कैचिंग हो, यानी इंटरेस्टिंग इमेज हो, ताकि उसको देख के ही लोग मतवज्जा हों और आपके ब्लॉग को पढ़ें। उसके बाद है बुलेट पॉइंट्स। सो इसके अंदर आपने बुलेट्स का यूज़ करना है, यानी आपने टॉपिक वाइज लिखना है। अगर कोई चीज़ लिस्ट के अंदर आ रही है, यानी कोई ऐसा आप टॉपिक लिख रहे हैं जिसके अंदर कई सारे ऑप्शन हैं, उसको आपने बुलेट्स पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लॉग होगा वो देखने में अच्छा लगेगा, यानी आई कैचिंग लगेगा। उसके बाद इंटरलिंकिंग है, यानी आपने उसके अंदर लिंकिंग का यूज़ करना है, यानी आपने अपने ब्लॉग के अंदर आपने अपनी वेबसाइट के ही किसी और पेज का लिंक ऐड कर दिया ताकि यूं ही उसके ऊपर कोई क्लिक करे तो वो लैंड कर जाए दूसरे पेज के ऊपर। सो इस तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, यानी ज़्यादा लीड जनरेट होगी। उसके बाद है अवॉइड रिपीटेशन, यानी आपने ऐसा नहीं करना कि एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे हैं। सो आपने एहतियात करना है एक ही चीज़ को बार बार लिखने में। तो उसके बाद है शॉर्ट एस और पी। सो एस का मतलब है सेंटेंस और पी का मतलब है पैराग्राफ, यानी आप जो भी उसके अंदर पैराग्राफ या सेंटेंस लिख रहे हों आपने कोशिश करनी है कि जब आप ब्लॉग लिख रहे हों तो आपने उसके अंदर सेंटेंस और पैराग्राफ को छोटा लिखना है, यानी जितना आप छोटा लिखेंगे वो उतना ही यूज़र को पसंद आएगा, यानी यूज़र उतना ही ज़्यादा उसको लाइक करेगा। सो इस तरीके से ये नहीं है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एक ही पैराग्राफ लिख दिया। सो आपने कोशिश करनी है कि 3-4 लाइनों में वो पैराग्राफ ख़त्म हो जाए। सो इससे क्या होगा कि वहाँ
पे देखने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी यूज़र को अच्छा लगता है। यानी रिसर्च बताती है कि जो ऐसा ब्लॉग होता है या जो ऐसा आर्टिकल होता है वो यूज़र को ज़्यादा अच्छा लगता है। सो जब आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे, यानी इन तमाम चीज़ों को यूज़ करके एक ब्लॉग लिखेंगे, तो आप एक बहुत अच्छा ब्लॉग लिख सकेंगे। सो उसके बाद यहाँ पे हमने अगेन स्ट्रक्चर बनाया है इसका कि किस तरीके से आप ब्लॉग को लिखते हैं, यानी ब्लॉग के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास टाइटल, यानी आपका टाइटल होना चाहिए, उसके बाद इमेजेस होनी चाहिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद जो मेन कंटेंट होता है, यानी इंट्रोडक्शन के बाद जो आप मेन कंटेंट लिख रहे हैं जिसमें आपकी हेडिंग्स आ गई, सब हेडिंग्स आ गई, बुलेट पॉइंट्स आ गए या कोई मीडिया आ गया। सो इस तरीके से आपने लिखना है, यानी टाइटल के बाद इमेज, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये तमाम चीज़ें आएंगी आपके ब्लॉग के अंदर, और उसके बाद कंक्लूजन आएगा कि उसका कंक्लूजन क्या निकला, यानी जो आपने लिखा है बेसिकली उसको लिखने का मकसद क्या है, यानी क्या उससे हासिल होता है। सो ये तमाम चीज़ें होती हैं एक ब्लॉग के अंदर, यानी ये होता है बेसिकली एक ब्लॉग का स्ट्रक्चर। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।